ओके, तो अपर्चर हम सबको समझ में आ गया। अपर्चर क्या होता है? मिरर जिस सर्कुलर पार्ट में से बना हुआ है, उस सर्कुलर पार्ट के डायमीटर को हम अपर्चर कहते हैं। आ गया समझ में? ओके। हाँ सर। अच्छा, अरे एक और चीज तो भूल ही गए, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस पोल के बीच में। ये डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। अगर अपर्चर को ड्रॉ करें तो ये मेरा अपर्चर होगा। ओके, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज माय अपर्चर। आ गया समझ में? ओके। यस। अब बेटा मेन चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जब भी मिरर की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हम लोग हमेशा ऐसे मिरर की बात करेंगे जिसका अपर्चर बहुत ही छोटा हो। किसकी बात करेंगे? जिसका अपर्चर रिलेटिवली बहुत ही छोटा हो, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, लेट्स से ये इमेजिनरी स्फीयर है। ओके, मैंने एक मिरर इसमें से कट किया इतना, यहां से लेके यहां तक, राइट? एक मिरर मैंने ऐसा कट किया, कोई डाउट इसमें? अच्छा, दूसरा एक मिरर कट किया, मतलब इमेजिन करो कि भाई एक इतना बड़ा मिरर कट किया, यहां से लेके यहां तक इतना बड़ा मिरर कट किया, राइट? ओके, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? एक का अपर्चर ज्यादा, दूसरे का अपर्चर कम। इसका मैं बोल सकता हूँ कि भाई स्मॉल अपर्चर है। ओके, इसका अपर्चर बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? हम जो पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में या फिर 12th में भी तुम आगे पढ़ोगे, वो सारा चीज क्या होगा? इसके लिए होगा। यजद, क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोला अपर्चर के बारे में? लास्ट में क्या बोला मैंने? हम्म और हम लोग हमेशा कौन से अपर्चर, मतलब कौन से मिरर की बात करेंगे? बड़े अपर्चर वाले, छोटे अपर्चर वाले? है बेटा, तुम ऑफलाइन में बैठ के इतने दिमाग में कहीं चल रहा है, तो ऑनलाइन में तो क्या ही करते होगे? हैं? पबजी खेलता रहता है तो गजब करते हो। देखो बेटा, ये ऑफलाइन में बैठे बैठे अगर सपने देख सकता है, हाँ वो भी खुली आंख से, तुम लोग ऑनलाइन वालों तो पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे अभी। हाँ, नींद में क्या सो भी गए होंगे, सपने चल रहे होंगे अच्छी, मतलब बंद आंखों में सपने देख रहे हैं। चलो देखो बेटा, ये चल इधर देख लो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। ये हम लोग दो मिरर्स की बात कर रहे हैं। एक अब मिरर ऐसा है जिसका अपर्चर बहुत छोटा है, दूसरा मिरर ऐसा है जिसका अपर्चर बहुत बड़ा है। हमेशा हम लोग जब कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो ऐसे मिरर की बात करेंगे जिसका अपर्चर बहुत छोटा हो। आ रहा है समझ में? अच्छा, हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, फोकस। एक और चीज पढ़ी है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, उसका बीच का रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 2r। ये पता है सबको? यस सर। पोल, ये मेरा अगर मान लो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे मान लो फोकस है, और यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम होगा। मतलब फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का मिड पॉइंट होता है। कोई डाउट? ये सारी जो हम बात कर रहे हैं, फोकस की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 2f की बात कर रहे हैं, all the things are only valid for small aperture। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज कब वैलिड है? जब हम बात करते हैं स्मॉल अपर्चर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने लेट्स से ये बड़ा वाला ले लिया, बड़ा अपर्चर का मिरर ले लिया, तो उसमें भले ही प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे सारी आ रही हो, पर वो सारी लाइट रे क्या होगी? क्या होगी? एक जगह पे मीट करेगी, नहीं करेगी? एक जगह पे मीट करेगी, नहीं करेगी? नहीं करेगी। अगर मान लो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूं मैं, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सारी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, वो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कहाँ मीट करती है? एक पॉइंट पे मीट करती है, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। बट सेम एक्सपेरिमेंट जब मैंने बड़े कर्वेचर के लिए किया, तो मैंने देखा कि ये जो सारी लाइट रेज है वो अलग अलग जगह से पास हो रही है। समझ में आ रहा है? मल्टीपल फोकसेस बन रहे हैं, मतलब ज्यादा फोकस बन रहे हैं। जो एक पॉइंट बनना चाहिए उसकी जगह पे लाइन या फिर एक एरिया क्रिएट हो रहा है।
आ रहा है समझ में? कब ऐसा हो रहा है? जब अपर्चर बहुत बड़ा ले लिया तब। हाँ, वो कैसा दिखेगा वो देखने की जरूरत ही नहीं है हमको, कि फोकस ही डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो जब हम बड़े अपर्चर की बात करते हैं तो ये सारी चीजें भूल जाओ, कुछ होता ही नहीं है। फोकस जैसी कोई चीज बड़े अपर्चर के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, किसकी बात चल रही होगी? स्मॉल अपर्चर। आ गया समझ में? कोई डाउट? दिमाग में बैठ गया ये स्मॉल अपर्चर वाला? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ इसका पर्टिकुलर रीजन जनरली ऐसा कुछ नहीं है, बट एक नॉर्मल रीजन ये है कि ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्यों होता है वो देखो। लेट्स से ये तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेट्स से हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ओके, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पे कोई भी लाइट रे जब आती है तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा बताओ? ये लाइट टकरा के कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कैसे पता चलता है? श्रीहरि कहाँ ध्यान है? लाइट रे टकरा के कहाँ जाएगी? क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना। जैसे अगर प्लेन मिरर तुमने पढ़ा था तो लाइट रे अगर ऐसी आ रही है तो ये टकरा के कहाँ जाएगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले नॉर्मल बनाएंगे। ओके, जितना एंगल यहाँ होगा उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक करवाएंगे। इस तरह से बनाते थे। ओके, तो सिमिलर यहाँ पे भी करेंगे, पर प्रॉब्लम क्या होगा? टेंजेंट क्रिएट अभी क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या होगा? यस, प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे कर्व सरफेस है। अगर कर्व सरफेस है तो एंगल्स जो क्रिएट होता है, जो नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री पे बनता है, तो एंगल जो 90 डिग्री बनाना है वो तभी बन सकता है जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल होता है। कभी ऐसा नहीं सीखा है कि दो कर्व लाइन के बीच का एंगल क्या है। इनके बीच का एंगल कभी नहीं डिफाइन ही नहीं होता है। एंगल्स हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? स्ट्रेट लाइंस के लिए। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। ये जो कर्व है उसकी जगह पे मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे। सो लेट्स से हम लोग को नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट क्या होगा? अब टेंजेंट से 90 डिग्री पे हम क्या बना सकते हैं? नॉर्मल। समझ में आ गया? तो इधर आ रहा है समझ में? ऑनलाइन का इतना चक्कर हो गया है कि अब ऑफलाइन में मजा ही नहीं आ रहा है। चलो, तो नॉर्मल जो बनेगा, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? पढ़ा नहीं है क्या सर्कल तुम लोगों ने? अरे सर्कल, सर्कल का कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? मैथ्स में नहीं पढ़ा? टेंजेंट पढ़ा है सर्कल का? सर्कल का टेंजेंट तो पढ़ा है ना? अगर मैं सर्कल के इस पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, अगर इस पी पॉइंट को सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करूंगा तो इन रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? हमेशा हमेशा 90 डिग्री होता है। मैथ्स में पढ़ा होगा ऐसा। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्फेरिकल मिरर हुआ उसका इस पॉइंट पे मैंने सबसे पहले टेंजेंट बनाया। नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट से 90 डिग्री होता है, और सर्कल के अंदर टेंजेंट से 90 डिग्री जो होगा वो कहां से पास होता है? वो रेडियस होती है, विच मीन्स इट विल ऑलवेज पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो तुम लोगों को बेटा स्फेरिकल मिरर क्यों पढ़ाया जा रहा है, या फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर ही क्यों पढ़ रहे हैं? कोई दूसरे रैंडम शेप के मिरर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बिकॉज स्फेरिकल मिरर रैंडम शेप का, जैसे मान लो ऐसा मिरर है, बताओ चलो ये मिरर है। अब मैंने तुमसे बोल दिया कि लाइट रे इधर जाके टकरा रही है। अब ये नॉर्मल बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट का टेंजेंट बनाएंगे, फिर नॉर्मल बनाएंगे। तो मान लो मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया, फिर नॉर्मल भी बना दिया, पर कोई दूसरे पॉइंट पे गिरी थी तो सेम एक्सरसाइज दूसरे पॉइंट के लिए करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या होगा? रैंडम इतना ज्यादा ये शेप ऐसा है कि मेरे को हर एक पॉइंट के लिए इंडिविजुअल नॉर्मल बनाने पड़ेंगे। कुछ भी मुझे यहाँ पे एक कुछ पैटर्न जैसा नहीं मिलने वाला। जबकि स्फेरिकल क्यों पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल में हमें पता है नॉर्मल जो जाएगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? सी से क्यों पास हुआ समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो ये मैंने सी बना दिया, सेंटर से पास होने वाला। ये तुम लोगों का नॉर्मल बन गया। तो नॉर्मल बन जाएगा, फिर क्या करेंगे? ये एंगल मेजर कर लेंगे और उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट करवा देंगे। कोई डाउट? पक्का? ओके, अब सेम चीज अगर मैं बड़े स्फेरिकल मिरर के लिए करूं, ऐसा मैं कर अपर्चर बढ़ा दिया, अब क्या होगा? अब देखो, लेट्स से ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही, तो टकराने के बाद कहां से पास होगी?
ये सारी चीज वही होगी, और मान लो थोड़ा सा और हटा देते हैं, कुछ लेट से यहाँ से ऐसी पास होगी फोकस से, समझ में आ रहा है, स्मॉल अपर्चर, ओके। बट अगर मान लो कोई लाइट रे ऐसी आ रही है, अब क्या होगा, नॉर्मल बनेगा, वापस वही सी से पास होता हुआ नॉर्मल बनेगा। ये मैंने नॉर्मल बना लिया, जितना एंगल, बहुत ज्यादा एंगल है, उतने ही एंगल से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो देखो एक जगह पे मीट ही नहीं कर रही है, ये तो इधर चली गई। आ रहा है समझ में? जब मैं कर्वेचर बढ़ा दूंगा तो ये जो बेसिक ज्योमेट्री से एक जगह पे मीट होने की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्यों बड़े एंगल के लिए काम नहीं करता, बड़े एंगल के लिए काम नहीं करता बिकॉज शेप ऐसा है। समझ में आ रहा है? ओके, अगर मैं उतने ही चीज को सिर्फ छोटे एंगल के लिए करूंगा तो सारी लाइट रे फोकस पे पास हो जाएगी। थोड़ा आउट यहाँ तक, ओके। तो हमेशा हम लोग स्मॉल कर्वेचर के लिए बात करेंगे। अच्छा, किसी को ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि कॉनकेव कन्वर्जिंग क्यों है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग क्यों है? ऐसा क्यों दिमाग में नहीं आया किसी के? डाउट्स आए थे किसी को ऐसा डाउट? प्रिज्म कहाँ पढ़ा मैंने, वो तो रिफ्रैक्शन तक लगाओ उल्टे हाथ की। हाँ, अगर मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आ रही है, तो ये टकरा के ऐसे क्यों नहीं जा रही? ऐसे क्यों नहीं जा रही? अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो तुम, ये गलत है या सही है, पहले ये बताओ। टेंजेंट बनाना पड़ेगा, वेरी गुड। तो ये तो मैंने बता दिया, अब तुम बोल रहे हो। अगर थोड़ी देर पहले पूछता तब क्या होता? तो बेटा जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो देखो क्या हो रहा है, ये फोकस हो, फोकस तो है ही नहीं, अभी भूल जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले नॉर्मल। टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज मुझे पता है नॉर्मल बनाना काम था अपना, और नॉर्मल जो होता है हमेशा सी से पास होगा। तो टेंजेंट बनाने की हर बार जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे नॉर्मल बनाना आ गया। तो ये तुम्हारा पहला नॉर्मल, यहाँ पे इसके लिए दूसरा नॉर्मल। ये जितना एंगल है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो देखो ये दूर दूर जा रही है, दूर हो गया, दूर जा रही है, ऐसा समझ में आया? जबकि कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या हो रहा होगा, सेम चीज कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं, सॉरी कॉनकेव के लिए बनाते हैं। ये सी, दो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकाल ली, नॉर्मल बनेगा ऐसा, नॉर्मल बनेगा ऐसा। अब जितना एंगल इंसिडेंस है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट, जितना एंगल इंसिडेंस है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट। आ गया समझ में? तो यहाँ पे फोकस ऐसा होगा, और जबकि यहाँ पे वर्चुअल फोकस होगा। गुड आउट। तो कॉनकेव कन्वर्जिंग ही क्यों होती है, बेसिक ज्योमेट्री। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों होती है, बेसिक उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप की वजह से ऐसा हुआ। आ गया समझ में? गुड आउट। बड़े आगे, ऑनलाइन वाले चुपचाप बैठे गए यार, जल्दी कर। क्या वही तो बनाया जो डायग्राम मतलब उसमें था, डिफरेंस थोड़ी ना। हाँ, कर्व्ड वाला मिरर, उसमें सी डिफाइन ही नहीं होगा ना, स्फीयर थोड़ी ना है, कुछ नहीं होगा ना, इसलिए तो वो नहीं पढ़ रहे। अगर मैं ऐसा कोई मिरर बना लूं तो ये थोड़ी ना स्फीयर का पार्ट है, कुछ होगा ही नहीं ऐसा। मतलब मिरर बना सकते हैं ऐसा, पर उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। ओके क्या? हाँ, ये टर्म्स तो कुछ काम ही नहीं करेंगे, स्टडी करने के लिए कुछ अलग मेथड यूज करनी पड़ेगी। ओके चलो आगे समझ में। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पूरा दिमाग में घुस गया अच्छी तरह से, पक्का? ऑनलाइन वाले चुप क्यों बैठे हैं, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए ना? इधर है। नहीं है, सब लोग है। वीडियो ऑन कर लो भाई, ध्रुवी, देव, मानसी, वीडियो ऑन रखो। चलो नेक्स्ट क्या करना है, हाँ लिखो। अब हमें क्या करना है, जैसा प्लेन मिरर पढ़ा था, सबसे पहले प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लेन मिरर में सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर प्लेन मिरर की बात की, इमेज क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो सब डिस्कस किया था, राइट? अब उसमें इमेज बनाने के लिए क्या किया था, बहुत सिंपल चीज थी, इमेज बनाना बहुत सिंपल था प्लेन मिरर में। क्यों? एक पॉइंट लिया, उसमें से कितनी लाइट निकलती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइट निकलेगी। ओके, सो इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही है, सभी लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी,
किसको फॉलो करेंगे, ये रे बनाने के लिए क्या फॉलो करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई क्रिएट करेंगे उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे, एंगल आई क्रिएट करेंगे उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे। पीछे एक्सटेंड करने पे क्या होगा, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, वहां पे अपनी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। ये किया था। सेम चीज हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए भी करना चाहते हैं। यजत को आ रही है नींद, कौन सी मूवी देख के आया था कल रात को, कोई मूवी नहीं देखी, तो रात तक पढ़ाई की, तो कितने बजे सो गया था और कितने बजे उठ गया था, हाँ 6 बजे उठ के क्या किया, 6 बजे उठ के उससे अच्छा सो ही लेता बेटा है। 6 बजे उठ के ऐसे भूत के जैसा खड़ा हो जाता है तो हाँ ऐसे खुले हमें फ्रेश हवा दे रहा है। अच्छा तो ऐसा बोलना, चलो हाँ भाई ये अपना मिरर है। ओके अब इस मिरर के सामने हम लोगों को ऑब्जेक्ट रखना है, उस ऑब्जेक्ट की क्या करनी है, इमेज बनानी है। ओके कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो दिक्कत क्या होगी, अच्छा प्लेन मिरर के अंदर हमने सबसे पहले एक पॉइंट की इमेज बनाई थी और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी, याद है, शौर्य याद है ना, तुमने तो देखा ही नहीं बे, कहाँ से याद है, ऊपर से जा रहा होगा पक्का, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, देवम याद है ये सब है, याद है, देख लिया तुमने वीडियो, तो फिर कहाँ से याद है, याद नहीं ना, वो बंद कर दे सब कुछ बेटा, जो मॉड्यूल लेके बैठे हो ना मॉड्यूल बंद करके रखो। ओके एक जगह पे ध्यान दो, तुम दोनों जगह पे ऊपर नीचे देखते रहोगे कोई फायदा नहीं है। क्लास कितना टाइम हो जाए तो बोलना, हाँ अभी टाइम है ना 9 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, चलो कोई नहीं चुप रहो। तो ये प्लेन मिरर हम लोगों ने अगर याद है क्या किया था, प्लेन मिरर में इमेज बनाने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट लिया था, बॉटम मोस्ट पॉइंट लिया था, ओके और उससे इमेज क्रिएट किया था। सिमिलरली अगर कॉनकेव के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख देंगे, क्या करेंगे फिर, टॉप मोस्ट पॉइंट लेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट लेंगे। जब मैं टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहा हूँ इसमें से जनरली कितनी लाइट रे निकलती है, इनफाइनाइट। हमें कितनी की जरूरत है, अबे इधर से कितनी निकाली थी याद करो, 2 लाइट रे निकाली थी इसकी इमेज बनाने के लिए, याद आ रहा है, कृष्णा आ रहा है याद, चलो तो टॉप मोस्ट पॉइंट से 2 लाइट रे निकाल दी। अब प्रॉब्लम क्या होगा, इधर से मैं कोई भी रैंडम निकाल देता तो मेरे को एंगल ही मेजर करने होते थे, वो सिंपली हो जाता है। बट इधर प्रॉब्लम क्या आएगा, जब मैं इधर से ऐसी लाइट रे मान लो एक मैंने ऐसे निकाली, निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को, दूसरी लाइट रे मान लो ऐसी निकल के ऐसी जा रही है, ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर फिर क्या करना पड़ेगा, लेट्स से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने नॉर्मल भी बना लिया, दोनों के लिए नॉर्मल ऐसा बन जाएगा। ऑनलाइन वालों आ रहा है समझ में, दोनों के लिए नॉर्मल बना दिया। फिर क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना पड़ेगा, उतना ही एंगल यहाँ पे भी मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना पड़ेगा और उसके बाद उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करवाएंगे। ये पहली रिफ्लेक्टेड रे, अरे ड्रॉ मत करो, ये गलत ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ड्रॉ मत करो अभी, चलो गलत ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सही ड्रॉ कर रहा हूँ, पर तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके चलो दूसरी इंसिडेंट रे ऐसी जा रही है, जितना एंगल यहाँ पे उतनी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। चलो मेरा गलत थोड़ा सा डायग्राम बन रहा है इसलिए यहाँ पे वो मीट कर रही है, पर ऐसा इमेज बन जाएगा। ये लाइट से ए पॉइंट है तो इधर की इमेज ए पॉइंट बन जाएगी। गुड आउट, ये बेसिक थोड़ा सा दिमाग में घुसाना है, समझ में आ रहा है, ऐसा करना होता है। बट प्रॉब्लम क्या आया, एंगल मेजरमेंट, नॉर्मल बनाना। ओके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ये बनाने में प्रैक्टिकली। तो इस रूल्स को मतलब जैसे इसमें तो बहुत इजी था, एंगल मेजर करना बहुत इजी था बिकॉज परपेंडिकुलर ही बनने वाला है नॉर्मल, यहाँ पे हर जगह पे नॉर्मल अलग अलग बन रहा है। ओके तो अगर मैं विदाउट एनी एक मतलब क्या बोलते हैं कि कोई भी एक एंगल मेजर करने वाले जो डिवाइस होता है क्या बोलते हैं, राउंडर, प्रोटेक्टर, क्या बोलते हो, प्रोटेक्टर के बिना नहीं बना सकता। ओके इसलिए ये गलत बना है, समझ में आ रहा है, एक्चुअल में ये क्या बना है, रॉन्ग बना है। क्यों रॉन्ग बना है, बिकॉज एंगल्स इक्वल नहीं है, कुछ भी मैंने तो बना दिया है, राइट। तो प्रोटेक्टर की जरूरत ना पड़े इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए।
जिसको हम कहते हैं रे रूल्स। क्या कहते हैं? तो हेडिंग डाल दो, रे रूल्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। रे रूल्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। रे रूल्स फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। अभिनव शंकर वीडियो ऑन रखो, ध्रुवी देव वीडियो ऑन रखो। हाँ, रे रूल्स फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ओके, पहला रूल क्या है? रे रूल इसलिए बनाया बिकॉज हमें क्या पड़े, रे डायग्राम बनाने में इजी हो जाए, और कुछ नहीं, और कोई इसका फायदा नहीं है, राइट। चलो, ये पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहाँ पे कहीं फोकस भी पता है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। पहला रूल जो है वो बहुत सिंपल है, वो ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, कैसी जाएगी? तो ये तो मुझे पहले से ही पता है कहाँ पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। कहाँ जाएगी रिफ्लेक्ट होके? फोकस पे। फोकस। बस फोकस डिफाइन कैसे किया है? फोकस ऐसे ही डिफाइन किया है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती है वो फोकस से मीट होती है, फोकस पे मीट होती है। तो इसी को मैंने रूल बना दिया, पहला रूल, कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी वो हमेशा कहाँ पे पास होगी? हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये मैंने पहला रे रूल बना दिया। कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो हाँ ना। फर्स्ट रूल। सेम चीज कॉन्वेक्स के लिए भी होगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर में भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, कहाँ जाएगी? फोकस पे जाएगी। फोकस मतलब क्या, ऐसा जाएगी? ऐसे? ऐसे नहीं जाएगी, जाएगी ऐसे, वर्चुअली फोकस से जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा? वर्चुअली फोकस से पास होगी। मतलब अब अगर मैं एक पैरेलल लाइन बना दूं तो उसके लिए मुझे एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फोकस लोकेट कर दिया, उसको करवा दो। गुड आउट। दूसरा रूल देखते हैं। सेकेंड रूल इसी का उल्टा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बताओ, इसका उल्टा क्या होगा? यस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल चली जाएगी। इसी का उल्टा हो गया। ओके, इसको बेटा एक और चीज कहते हैं, रूल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? रूल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब ये है, ये हर जगह पे यूज होता है लाइट के लिए, कि जिस इंसिडेंट पे लाइट रे आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट होके या फिर रिफ्रैक्ट होके या फिर कोई भी फिनोमिना हो रहा हो, जहां से आ रही है टकरा के, मान लो कहीं ऐसे चली गई, ओके, तो इसका रिवर्स मतलब उसी पाथ से अगर वापस आएगी तो पहले पाथ से जहां आ रही थी वहीं पे वापस चली जाएगी। रूल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऐसा होता है ना, अगर मैं तुमको देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली तुम भी मुझे देख ही पाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ? चलो, कोई डाउट? सेकेंड रूल समझ में आ गया, पहले का उल्टा। सेम चीज कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड होगी। कॉन्वेक्स में कोई लाइट रे क्या होना चाहिए? कहां से पास होनी चाहिए? कहां से पास होनी चाहिए? अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। मतलब लाइट रे एक्चुअल में फोकस से पास नहीं हो सकती। लाइट रे मान लो ऐसी आ रही है, मतलब जा रही थी फोकस में, तो ये अब कहाँ चली जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दो रूल समझ में आ गए? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। दो रूल में किसी को कुछ डाउट है? पक्का? जीवान चाह रहा है तो पूछना भाई, है? वेट कर रहा था, बोल क्या डाउट है, बोल। ये वाला आया समझ में? तेरा ध्यान तो था नहीं वो पे, मैं देख रहा था कब से। बता क्या डाउट है? ये वाला आ गया, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी। इसका उल्टा, जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो पैरेलल चली जाएगी, जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो पैरेलल चली जाएगी। आया समझ में? अगर मैं एक और लाइट बनाऊं, लेट से ऐसी लाइट रे बने, जो लाइट रे फोकस से पास होगी टकरा के कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी। कोई डाउट बेटा ऑनलाइन वाले? सबको आ रहा है समझ में? पक्का? चलो, ये भी समझ में आया। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो वर्चुअली फोकस से पास होती है, जा रही है ऊपर पर वर्चुअली कहां से पास होगी? तो इसका उल्टा भी वही बोलेंगे, जो लाइट रे वर्चुअली फोकस से पास हो रही होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। आ गया? पक्का? शौर्य? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत इजी। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, मान लो ये लाइट रे ऐसे जाके ऐसे आ रही है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाओगे तो वही बनेगा,
और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी वो अपने पाथ पे वापस चली जाएगी। आ गया समझ में? जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करना मतलब उसी पाथ पे वापस चले जाना। इसके अंदर भी वही रूल है, पर इसमें एक्चुअल में तो पास होगा नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली है वो वापस टकरा के आ जाएगी। कोई डाउट है? ऑनलाइन वालों सब समझ में आ रहा है? दिव्यांश, रिया समझ में आ रहा है? यस सर। आर्श पटेल आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। कोई डाउट इसमें? हो गया टाइम या बाकी है? हो गया? हो गया चलो बाय बाय। चलो बाय। क्या